हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 देखेंगे और किस प्रकार क्वेश्चन है उसको देखेंगे। गौर से देखिएगा, आइए ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। कहता है ए किसी काम को 15 दिनों में और बी उसी काम को कहने का मतलब है से 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है, माने ए किया 15 दिनों में या बी किया 10 दिनों में। ध्यान रखिएगा। तो कहता है बी अकेला उस काम को यानी कि 5 दिनों तक किया, माने बी जो है 5 दिन तक किया और वह काम छोड़कर चला जाता है। जब चला जाता है तो जो शेष काम जो बचा वह कौन करता है? ए करता है। तो शेष काम को ए कितने दिनों में कर सकता है, क्वेश्चन यह कहता है। जैसे कहता है क्वेश्चन पहले समझिए। दो व्यक्ति है, एक ए है और एक बी है और दोनों काम करता है अलग अलग। तो ए करता है 15 दिनों में, बी करता है 10 दिनों में। बी क्या करता है से बी 5 दिन तक काम करता है, उसके बाद छोड़कर चला जाता है। ठीक है, और बाकी जो काम बचा वह टोटल काम कौन करता है? ए करता है। तो वही कहता है जो शेष काम जो है से ए कितने दिनों में करेगा, वही हम लोगों को क्या करना है? निकालना है। ठीक है, अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखिए क्या कहता है से बी जो है कोई काम को करता है कितने दिनों में? 10 दिनों में। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, अब कहता है जी 5 दिन तक ला काम किया। कितने दिनों तक? 5 दिनों तक काम किया। कौन किया? बी किया। उसके बाद बी जो है सो छोड़कर चला जाता है। ठीक है, आइए अब इसको काटिएगा तो 2 मरतबे यानी कि 1/2, यानी कि बी जो है बी कितना? 1/2 भाग हो गया। अब इस शेष काम को जो है शेष काम तो 1/2 का रिमाइंडर निकालिएगा, शेष जो होगा सो 1/2 ये होगा। ठीक है, तो कहता है ए उसी काम को जो शेष जो बचता है ए करता है। कौन करता है? ए करता है। तो शेष काम कितना है? 1। और वह ए जो है से टोटल इतने काम कितने दिनों में करता था? देखिए तो 15 दिनों में करता था। तो 15 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 15 में 1 से गुना कीजिएगा तो 15 और बट्टा में आ जाएगा कै 2। ठीक है, अब इसको अगर निकालते हैं, पूर्णांक निकालते हैं तो 7.2 7 गुना 14 1 है 15, 7.1/2 इतना दिनों हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, गौर कीजिएगा। क्वेश्चन सबसे पहले समझते हैं हम लोग। ए एक काम को 40 दिनों में करता है। ठीक है, उसके बाद वह 5 दिनों तक काम करता है। माने कोई काम जो है से ए जो है 40 दिनों तक काम करता है तो समाप्त तो हो जाता है, बाकी वो बेचारा जो है से कोई कारणवश 5 दिनों तक ही काम करता है। ठीक है, और बी जो है शेष काम को 21 दिनों में पूरा कर देता है। जो ए छोड़ के जाता है उसी काम को बी जो है 21 दिनों में पूरा कर लेता है। तो कहता है जब दोनों ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। ए कोई काम को जो है से कितने 40 दिनों में करता है, बट ए जो है कितने दिनों तक काम किया? 5 दिनों तक ही काम किया। उसके बाद काम छोड़कर वो बेचारा चल जाता है 5 दिन के बाद, और जो शेष जो काम बचा वह बी करता है। अब बी जो है उस शेष काम को 21 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में? 21 दिनों में पूरा करता है। तो कहता है अगर दोनों एक साथ अगर मिलकर काम करता तो कितने दिनों में समाप्त हो जाता। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन समझने की चीज़ है। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आंसर समझ में आप लोगों को नहीं आएगा। तो ए ध्यान रखिएगा, ए पहले किया कितना? 5 दिन तक ही काम किया और करता है इसे कितना? 40। इसको काटिएगा तो हो जाएगा 1/8, 8 × 5 = 40 कट जाएगा। अब क्या कीजिएगा, इसका रिमाइंडर निकालिएगा यानी कि शेष निकालिएगा। तो शेष जो होगा से कितना हो जाएगा? यानी कि 7 और बट्टा में हो जाएगा कै 8। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा ये शेष भाग है। अब इस शेष भाग को माने पलटिएगा यानी कि 8/8 हो जाएगा कै 7। ये बी द्वारा किया जाएगा। शेष काम किसके द्वारा? बी द्वारा किया जाएगा। शेष काम कहता है बी द्वारा किया जाता है। तो बी कितने दिनों में कर लेता है? 21 दिनों में कर लेता है। तो गुने 21 कर लीजिएगा और ए से ही काटिएगा तो क्या मतलब है? 7 × 21 तो 8 × 3 = 24। शेष काम जो है से बी उसको कै 24 दिनों में करेगा। अब कहता है ए जो है से टोटल काम 40 दिनों में, अब बी जो है से अकेले अगर करेगा तो कै दिन में? 24 दिनों में करेगा। तो हमको कहता है दोनों एक साथ काम करेगा तो कितने दिनों में करेगा? तो देखिए ए जो है से कोई काम को कर लेता था कितना? 40। कोई काम है उसको 40 दिन में कंप्लीट कर लेता था, और बी जो है उसी काम को क्या दिन में? 24 दिनों में कर लेता है। तो कहता दोनों एक साथ मिल के कितना दिनों में करेगा? तो दोनों एक साथ मिलने की बात होगा तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा कितना? 120। अब क्या कीजिएगा, 40 के क्या में पड़ेगा से 120 आ जाएगा 3 मरतबे।
और 24 के कितना बार पढ़िएगा से 120 आ जाएगा 5 मरतबे, और 5 और 3 दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 8, और बट्टा में हो जाएगा कितना 120। भाग के उल्टा दिन और दिन के उल्टा भाग होता है, ठीक है। इसको पलट दीजिएगा, यानी कि 120 और बट्टा में हो जाएगा 8, और ए से काट दीजिएगा 15 मरतबे, 15 8 120, यानी कि 15 दिन, यानी कि ए और बी दोनों उस काम को कितने दिनों में करेगा 15 दिनों में करेगा, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन, देखिए सेम क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा रिवाइज हो सके। चलिए आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्या कहता है, ए किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है और वह जो है से 15 दिनों तक काम करता है, माने ऐसे कर सकता है 60 दिनों में पूरा कंप्लीट कर सकता है, बाकी वह कोई कारण बस 15 दिनों तक ही काम किया है, और उसके बाद जो शेष जो काम बचता है वो अकेले पूरे काम को 30 दिनों में कर देता है, शेष काम को, ठीक है। तो कहता है जब दोनों एक साथ अगर मिलकर काम करेगा तो कितने दिनों में काम कर लेगा, ठीक है। फिर से क्वेश्चन देखिए, एक ए है एक बी है, तो ए टोटल काम को कर लेता है कितने दिनों में 60 दिनों में, ठीक है। बाकी 60 दिन न कर वह करता है कितने 15 दिनों तक ही करता है, ठीक है। और शेष जो काम बच जाता है वह बी पूरा कर लेता है, ठीक है। तो बी जो पूरा करता है तो कितने दिनों में करता है शेष काम 30 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। तो कहता है जब दोनों एक साथ अगर काम करेगा तो कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। आते हैं सेम मेथड है, तो सबसे पहले ए का निकाल लेते हैं हम लोग। ए कितना दिनों तक किया 15 दिनों तक, बाकी टोटल काम करता है कितना 60, ठीक है। 15 चौका क्या कीजिएगा 60 कट जाएगा, यानी कि 1/4, और 1/4 का रिमाइंडर अगर निकालिएगा यानी कि शेष निकालिएगा तो 3 हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये तो ए द्वारा किया गया। अब बी द्वारा ध्यान रखिएगा, अब इसी को पलटा जाएगा, यानी कि 4 ऊपर 3 ऊपर, बाकी इस माने बी का देखिए भाग शेष भाग कितना आया 4/3, बाकी शेष काम जो बचा हुआ है वह 30 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, तो 30 कर लीजिएगा, और ए से ही कटेगा 10 में अगर 4 से गुना कीजिएगा तो 40, ठीक है। अब कहता है ए कोई काम को कितना दिनों में 60, बी कोई काम को कितना दिनों में 40, तो कहता है दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेगा, तो ये हो गया ये बी हो गया। तो ए करता था देखिए 60 दिनों में, और बी अब करता है कितना 40। अब दोनों अगर एक साथ अगर मिल जाएगा तो कितना दिनों में करेगा, तो दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा। अब 60 दूना 120, और ये हो जाएगा 4, यानी कि 3 मरतबे कितना। अब देखिएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और बट्टा में हो जाएगा कितना 120। अब इसको क्या कीजिएगा, भाग के उल्टा दिन और दिन के उल्टा भाग होता है, नीचे वाला के ऊपर पलटिएगा, यानी कि 120 और बट्टा में 5, ए से ही कटेगा क्या मरतबे 24, यानी कि दोनों अगर एक साथ अगर मिलकर काम करेगा तो 24 दिनों में समाप्त कर लेगा, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या कहता है उसको गौर से समझिएगा। एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक्स और वाई है, तो एक्स हो गया और यह हो गया वाई हो गया, ठीक है। अब दोनों कहने का मतलब है से मिलकर अगर काम करता है तो कितने, यानी कि एक 12 और एक क्या है 16, एक्स अकेला क्या है 12 और वाई अकेला क्या है 16 दिनों में करता है। अब दोनों एक साथ काम करता है, जानते हैं कितने दिनों तक, 3 दिनों तक काम करता है। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा, एक्स और वाई है, कोई काम को 12 और 16 दिनों में कर सकता है, और कहता है से दोनों एक साथ जो है से 3 दिनों तक काम करता है और एक से चला जाता है, तो बच गया कथी वाई। तो वाई उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा वही हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो चलिए ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, एक्स किया कितना 12 और वाई कितना किया 16। अब दोनों का रिमाइंडर यानी कि एलसीएम निकालिएगा तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना 48। अब 12 के कितना बार पढ़ेंगे से 48 हो जाएगा, तो 12 चौक 48 और 16 48, ठीक है। गौर कीजिएगा, अब यहाँ पर 3 है तो 3 रहने दीजिए और दोनों को ऐड कीजिएगा तो 4 और 3 हो जाएगा 7 और बट्टा में हो जाएगा कितना 48, ठीक है। अब इसको गुना कीजिएगा तो 7 हो जाएगा कितना 21 और बट्टा में हो जाएगा 48, ठीक है। अब इसका रिमाइंडर अगर हम लोग निकालते हैं, रिमाइंडर शेष अगर निकालते हैं, क्योंकि शेष काम को तो हमको कौन करता है वाई न करता है, तो रिमाइंडर तो निकालना ही पड़ेगा। तो रिमाइंडर अगर निकालते हैं तो रिमाइंडर अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27।
अब 27 और बट्टा में कितना हो जाएगा 48, ध्यान रखिएगा। अब 27/48 जो है गौर फरमावत रहिएगा, ये कौन करता है, ये y करता है। कौन करता है, y। बाकी रियल में y कितना करता है, देखिए तो 16 करता है। कितना करता है, तो 16 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 के एकरा पड़ेगा तो 16 तिया कितना 48 और 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। 9 तिया 27 डायरेक्ट कर दीजिए। तो यानी कि y जो है अकेले यानी कि कितने दिनों में, 9 दिनों में पूरा काम को कर लेगा जो शेष बचा हुआ है। सो ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। एक सरवाई कोई काम को 12 और 16 दिनों में करता है, ठीक है। अब दोनों एक साथ काम करता है, कितने दिनों में जानते हैं, कितने दिन करता है, 3 दिन तक ला काम करता है और उसके बाद एक से जो है से चला जाता है। जब एक से चला जाएगा तो टोटल काम जो है सो वाई करेगा, तो जो शेष काम जो है सो वाई जो है सो कहता है कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले दोनों को ऐड कर निकाल लेते हैं हम लोग। 12 और 16 के एलसीएम निकाले तो आ गया कितना 48। 12 के कितना बार पढ़िएगा 48 आ जाएगा 4, और 16 के कई पढ़िएगा 48 3, 4 और 3 हो जाएगा कितना 7, और बट्टा में हो जाएगा 48। दोनों 3 दिन तक ला ही काम करता है तो 3 से मल्टीप्लाई तो 7 या 21 और बट्टा में हो जाएगा 48। इसका रिमाइंडर यानी कि शेष काम अगर निकालिएगा तो 27 बटे आ जाएगा कितना 48। अब 27/48 को यानी कि कौन करता है, वाई न करता है। बाकी रियल में तो वाई करता है 16 दिन। तो 16 से यानी कि गुना करिएगा तो 16 48 3 और 3 से अगर 27 को अगर काटिएगा तो 9 मरतबे, यानी कि y जो है उस काम को कितने दिनों में, 9 दिनों में करेगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। ए एक काम को 25 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। बाकी दोनों मिलकर काम किया कितने दिनों तक, 5 दिनों तक। ठीक है, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेम था और सेम एक और दे दिए ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। आइए, दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम किया, उसके बाद कहता है ए चला जाता है। 5 दिन तक साथ काम किया और ए चला जाता है, और जो शेष जो काम बचता है वह कौन करेगा, बी करता है। तो उस शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा उसको हमको निकालना है। तो निकालने का सही तरीका क्या है, ध्यान रखिएगा। यानी कि ई ए हो गया और ई बी हो गया, ध्यान रखिएगा। और ई हो जाएगा इसका 25 और इसका हो जाएगा 30। गौर फरमाइएगा, एक 25 है और एक क्या है 30 है। दोनों एक साथ काम करता है ना, और यह दोनों जो काम करता है कितने दिनों तक करता है, 5 दिनों तक साथ काम करता है। उसके बाद ए चला जाता है और बाकी काम जो है यानी कि बी करता है। तो दोनों का अगर एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं तो हो जाएगा कितना 150। अभी आ जाएगा 150 6 मरतबे, और ये हो जाएगा कितना 5 मरतबे। अब दोनों को हम एक साथ ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 और 5 हो जाएगा आप लोगों को कितना 11, और बट्टा में हो जाएगा कितना 150, और गुने थे कितना था 5 था। ठीक है, आइए ध्यान रखिएगा। तो 11 पचे कितना हो जाएगा 55, और बट्टा में हो जाएगा कितना 150। इसको 5 से काटिए तो 5 से काटिएगा तो हो जाएगा 11, और 5 से काटिएगा तो 30। ठीक है, यानी कि 11 बटे 30। अब क्या कीजिएगा, इसका अगर रिमाइंडर अगर हम लोग निकालते हैं, रिमाइंडर यानी कि शेष काम अगर निकालते हैं तो शेष काम अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 19 आएगा। 19 और बट्टा में क्या है 30। बाकी कौन करता है, ये बी न करता है। बाकी रियल में बी कितना करता है, ध्यान रखिएगा 30 दिन। ठीक है, तो 30 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 30 से 30 खत्म, यानी कि उस शेष काम को कितने दिनों में करेगा, तो यानी कि 19 दिनों में करेगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन समझिएगा। ए एक काम को 14 दिनों में और बी उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। तो कहता है एक साथ मिलकर काम करता है और परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ही एक कहने का मतलब काम छोड़कर चला जाता है, माने समाप्त होने वाला रहता है उससे 3 दिन पहले ही कहने का मतलब ये चला जाता है। ठीक है, तो कहता है कब समाप्त होगा ना, तो काम जो है से कब समाप्त होगा। तो बनाने का सही तरीका क्या है, ध्यान रखिएगा। ए जो है से कितना 14 दिन ना, ए कितना दिन करता है 14, अब प्लस क्या करेंगे 3 कर लेते हैं, और ध्यान रखिएगा ई किया 14 दिन में और बी जो करता है से 21 दिन में करता है। कितने दिनों में 21 दिनों में करता है। आइए,
अब क्या करना है गौर फरमाइएगा, ऐसे बी जो करता है ऐसे कितने दिनों में करता है 21 दिनों में। अब इस दोनों को अगर जोड़िएगा तो जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 14 और 3 हो जाएगा कितना 17, और ये टोटल को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हो जाएगा कितना 4 यानी कि 3 यानी कि 35 हो जाएगा, और गुने कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 7 से काटते हैं तब 5 मरतबे, या 7 से काटेंगे तो 3 मरतबे। ठीक है, अब 17 में 3 से गुना कीजिएगा तो 17 या 51, और बट्टा में हो जाएगा कै 3, यानी कि कहने का मतलब समाप्त कितना दिन होने से पहले, तो यानी कि कब समाप्त हो, यानी कि समाप्त हुआ था तो 51 बटे कितना 5। इसको पूर्णांक में आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा 10 पूर्णांक यानी कि 10 × 5 = 50, और 1 हो जाएगा कितना 51 हो जाएगा। ठीक है, दिन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इतना दिन कहने का मतलब समाप्त होना था, तो उससे पहले ही 3 दिन पहले वह क्या किया छोड़कर चला गया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें। ठीक है, चलिए।